अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के हम लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे है टू का इस्तेमाल। है टू को कैसे और क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसका क्या फंक्शन है। जी देखें डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। टू एक्सप्रेस नेसेसिटी इन द पास्ट। देखें, हैड टू का इस्तेमाल करते हैं हम कि कुछ ज़रूरत को शो करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए। और ये ख़ास बात है कि ये पास्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे, गुज़रे हुए ज़माने के अंदर। ठीक है, तो हमने इससे इस लेक्चर से पहले हमने डिस्कस किया था हैज़ टू का इस्तेमाल, और है फिर उससे पहले हैव टू का इस्तेमाल। आज डिस्कस करेंगे हैड टू का इस्तेमाल। देखिए ये भी वही है, जस्ट पास्ट के अंदर डिस्कस करना है हमने। तो देखिए इसकी पहचान कैसे होगी। उर्दू जुमलों के आखिर पर ना था, नी थी, ने थे, या पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, या पढ़ा, पढ़ी, पढ़े वगैरह वगैरह आता है। ठीक है, एग्जांपल देख लें। मैंने अपने दोस्त से मिलना था, तो देखें ये आ गया, ये आ गया पहले से, पहला जो है मिलना था, ना था आ गया। मुझे अपने दोस्त से मिलना पड़ता था, मिलना पड़ता था पास्ट के अंदर। या मुझे अपने दोस्त से मिलना पड़ा, ये भी पास्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने जब इंग्लिश बोलनी है तो इनका एक ही सेंटेंस होगा इंग्लिश में, सेम तीनों का। तो हमने इसको क्या मीनिंग लेना है, ये मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया है, डिस्कस किया है कि हमने फेस का जो एक्सप्रेशन होता है ना, वो शो करता है कि आप क्या बोल रहे हैं, आप कौन सी सिचुएशन है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग आप जो है ना एक्सप्रेशन शो करके फिर जो है ना फेस का पता चल जाता है सुनने वाले को, देखने वाले को, कि ये किस तरह का मतलब सेंटेंस है, सिचुएशन क्या है। ठीक है, तो सब्जेक्ट, उसके बाद है टू, फर्स्ट फॉर्म। टू के बाद हमेशा आपने फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी होती है। ठीक है, और फर्स्ट फॉर्म के बाद आपने ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है। बिल्कुल इजी है डियर स्टूडेंट्स। तो अभी एग्जांपल देखते हैं, परेशान नहीं होना आपने। मैंने अपने दोस्त से मिलना था, या मुझे अपने दोस्त से मिलना पड़ता था, मिलना पड़ा। आई हैड टू मीट माई फ्रेंड, आई हैड टू मीट माई फ्रेंड। तो हैड टू का मतलब हमें ये बता रहा है मिलना था। ठीक है, ये हैड जो है ना, हैड ये आपके पास इस सेंटेंस के अंदर सेकंड फॉर्म का जो है ना वो फंक्शन अदा कर रहा है। रोल है जी हैड का सेकंड फॉर्म। आपको पता है कि हैज़ या हैव ये फर्स्ट फॉर्म है, और हैड आगे आपके पास सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है। हैड सेकंड और हैड ही थर्ड होती है। ठीक है, तो आप ये अगर सोच रहे हैं कि हैड सेकंड और थर्ड सेम है, तो फिर हमें कैसे पता चलेगा ये सेकंड है कि थर्ड है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका ये लॉजिक होता है इसमें कि जो थर्ड फॉर्म होती है ना, थर्ड अगर ये थर्ड यूज़ करेंगे, फ़र्ज़ फ़र्ज़ करें अगर ये थर्ड होती, तो इससे पहले आपके पास कोई हेल्पिंग वर्ब होना था। इज़, आर, एम, वाज, वर, विल बी, शैल बी, इनमें से या कोई और इनके अलावा भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो वो ज़रूर होता है। थर्ड फॉर्म से पहले हेल्पिंग वर्ब कोई ना कोई यूज़ लाजमी होता है। तो इसका मतलब ये सेकंड है या थर्ड है। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो फिर थर्ड नहीं है, सेकंड ही होगी फिर। ठीक है, तो ये हमने सेकंड फॉर्म इसमें यूज़ करनी है। इसके अंदर मिलना था, या मिलना पड़ता था, या मिलना पड़ा। ठीक है, तो आई हैड टू मीट माई फ्रेंड्स, मुझे अपने मुझे दोस्तों से अगर होता तो माई फ्रेंड्स आ जाना था। आई हैड टू मीट माई फ्रेंड्स। ओके डियर्स, ओके ये सेकंड फॉर्म है। और अलिफ, मिलना पड़ा, ये भी पास्ट में चला गया। अलिफ छोटी है बड़ी है अगर आए, ये भी पहचान होती है। ठीक है डियर्स, आई हैड टू मीट माई फ्रेंड्स या फ्रेंड। नेक्स्ट चलते हैं, उन्हें सुबह जल्दी उठना था, या उठना पड़ता था, या उठना पड़ा। ठीक है, तो उन्हें उन्हें की इंग्लिश करते हैं जी दे हैड टू गेट अप, उन्हें जल्दी, उन्हें दे हैड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे, सुबह सुबह जल्दी, अर्ली इन द मॉर्निंग जल्दी, सुबह जल्दी। ठीक है, तो डियर्स ये इजी था। हमें अपना कोर्स मुकम्मल करना था, इंशाल्लाह करेंगे। ये जस्ट हम फ़िक्रे को अंडरस्टैंड करने के लिए डिस्कस कर रहे हैं डियर्स। हमें अपना कोर्स मुकम्मल करना था, वी, या करना पड़ता था या करना पड़ा। वी हैड टू, वी हैड टू कंप्लीट आवर कोर्स, वी हैड टू कंप्लीट आवर कोर्स। आवर नहीं इसको कहना, आपने और कहना और। वी हैव टू, वी हैव टू, वी नहीं कहना इसे, इसकी सही प्रोनाउंसिएशन वी है। वी हैड टू कंप्लीट आवर कोर्स।
ओके डियर्स, नेक्स्ट चलते हैं जी हम अपने नेगेटिव सेंटेंसेस की जानिब। ओके डियर्स, किधर जा रहे हैं हम? अपने नेगेटिव सेंटेंसेस की जानिब। तो देखें, नेगेटिव सेंटेंस में थोड़ी सी चेंजिंग आई है, तो वो उसको हम समझते हैं क्यों आई है। सब्जेक्ट, उसके बाद डिड नॉट, और फिर हैव टू यूज़ करेंगे, और प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब की और ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, आपके जहन में एक क्वेश्चन जो है ना वो परवरिश पा रहा होगा। वो क्वेश्चन ये है, हो सकता है कि हम तो हैड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हैव टू क्यों आया है? ओके, तो डियर्स इसकी ये वजह है कि हम डिड लगाते हैं जब आपके पास सेंटेंस के अंदर ना, पास्ट के अंदर अलीफ छोटी ए बड़ी ए आ जाए। जैसे इनमें आ रहा है थी, छोटी ए आ रहा है, या थे या थी वगैरह वगैरह, तो वहाँ पास्ट के अंदर हम डिड लगाते हैं। ये आप पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस जब डिस्कस करेंगे तब भी हम ये पहचान सीखेंगे, देखेंगे। तो इसका मतलब अब हमने डिड लगाना है, डिड। तो डिड खुद क्या है? डिड खुद आपके पास सेकंड फॉर्म है डू की या डस की। डू डस फर्स्ट फॉर्म होती है, और डिड सेकंड होती है। डू डिड सेकंड है, और थर्ड होती है डन। डू डिड डन। ओके डियर्स, तो ये आपके पास सब्जेक्ट है प्लस डिड यूज़ किया है, क्योंकि हमने इसमें हैड यूज़ करना था। तो अब ये हैड भी सेकंड और डिड भी सेकंड, ठीक है। तो फिर अब क्या करेंगे? अब हम डिड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब डिड और हैड अगर इधर लगाना तो हैड ही था, लेकिन डिड भी सेकंड, हैड भी सेकंड। तो ये इंग्लिश ग्रामर का रूल होता है आपके पास कि दो दो दफ़ा मतलब सेकंड फॉर्म इकट्ठी यूज़ नहीं हो सकती। इसलिए हमने पहले तो डिड आ गया पहले, तो अब सेकंड पे जो है ना वो हैड नहीं लगाएंगे, बल्कि हैव को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब ठीक है, तो हम पहले आने वाले रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब पहला रूल डिड आना था तो पहले आ गया। अब हमने कहा भाई इसको तो चले लगा दिया, लेकिन अब इसको यहाँ नहीं गलत करना हमें, इसलिए अब हमने इसको हैव टू में चेंज कर दिया, ठीक है डियर्स। तो इसको ऐसे यूज़ करना है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। उसने नई किताबें ख़रीदनी थी, या उसे नई किताबें नहीं है। उसने नई किताबें नहीं खरीदनी थी, उसे नई किताबें नहीं खरीदनी पड़ती थी या पड़ी। ओके, तो इसमें देखें ज़रा कैसे। उसने उसने शी लगा लें या ही लगा लें, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो शी डिड नॉट हैव टू बाय न्यू बुक्स। शी डिडंट हैव टू बाय न्यू बुक्स। ओके डियर्स, कोई इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है जी आपके पास, आसिम ने घर नहीं बेचना था, या आसिम को घर नहीं बेचना पड़ता था या बेचना पड़ा। तो क्या करेंगे जी? आसिम डिड नॉट हैव टू सेल हिज हाउस। ओके, आसिम डिडंट हैव टू सेल हिज हाउस। रानी ने कपड़े नहीं धोने थे या नहीं धोने पड़ते थे या पड़े। रानी did not have to wash the clothes. रानी did not have to wash the clothes. ओके डियर्स, कोई इशू हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो उसके बाद है जी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर डिड को स्टार्ट पे ले आना है, सब्जेक्ट हैव टू और फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, और ऑब्जेक्ट सेम जो है ना वो आपके पास रहेगा। जस्ट आपने डिड को स्टार्ट पे लेगा ना, और क्वेश्चन मार्क आ जाए। क्या उन्हें हर रोज़ खाना बनाना था या बनाना पड़ता था या बनाना पड़ा? ठीक है, तो इसमें देखें क्या करेंगे। डिड डिड दे, उन्हें उन्हें की जगह दे है यूज़ करें। डिड दे हैव टू मेक लगा लें या कुक लगा लें। डिड दे हैव टू कुक द फूड डेली। डिड दे हैव टू कुक द फूड डेली। ओके डियर्स, क्या आपको हर हफ्ते टेस्ट देना था? डियर स्टूडेंट्स, ये आपने क्वेश्चन मार्क इधर लगाना है डेली के बाद। ओके, क्या आपको हर हफ्ते टेस्ट देना था या देना पड़ता था या देना पड़ा? डिड यू हैव टू गिव टेस्ट एवरी वीक? ओके, डिड यू हैव टू गिव टेस्ट एवरी वीक, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क आएगा। तो नेक्स्ट देखें, उसे क्यों अपना घर छोड़ना था या छोड़ना पड़ता था या पड़ा। वाई डिड शी हैव टू लीव हर हाउस? वाई डिड
शी हैव टू लीव हर हाउस, वाई डिड शी हैव टू लीव हर हाउस। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास हैड टू का इस्तेमाल। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर के रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। उम्मीद है कि आपने आज के लेक्चर बहुत अच्छे से समझा होगा और इन्जॉय भी किया होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।